मर जाऊंगा, हाँ। कट जाऊंगा, लोकसभा का मुंह नहीं देखूंगा, विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। प्रिंस राज वही प्रिंस राज है और वही पशुपति कुमार पारस है जो कि नीतीश कुमार के सहारे सदन में पहुंचे। ये प्रिंस राज कहते हैं क्या कि बिहार में भ्रष्टाचार है, नीतीश राज में भ्रष्टाचार है, तो इनको मोदी राज में भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। ये दूसरा दलित मुख्यमंत्री किसी ने दिया बिहार में जीतन राम मांझी के तौर पे, तो वो नीतीश कुमार। दो तरफा रेल दुर्घटना हुई, उस पे प्रिंस राज कहाँ छुपे हुए थे? ये बात करते हैं। हाँ। दुसाध रेजिमेंट की बात है, हिम्मत कि मोदी से मांग करे कि दुसाध रेजिमेंट की बनाओ। न चिराग पासवान को न प्रिंस राज को सीजन में ये पट्टा पहनते हैं, जय भीम बोलते हैं, बाकी समय जय श्री राम बोलते हैं। प्रिंस रिकॉर्ड वोट से हारने जा रहा है। देखिए, बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू है। कोई कह रहा है महागठबंधन बर्बाद, तो कोई कह रहा है कि केंद्र सरकार बर्बाद कर रही है हमारे बिहार को। अब इसके बीच की लड़ाई है, मोर्चा सबने संभाल रखा है। मगर जो सवाल है, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रिंस राज आते हैं और बैक टू बैक धड़ाम 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 एकदम आरोप लगा के झड़ी लगा देते हैं। झड़ी ये कि भ्रष्टाचार वाली सरकार है, दलित विरोधी सरकार है और अब बिहार में कुछ नहीं होगा। हमारे साथ मौजूद है राजकुमार पासवान जी। राजकुमार पासवान जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि आप भी दलित समाज से आते हैं, दलित विरोधी है सरकार क्या प्रिंस राज जो कह रहे हैं? देखिए, समस्तीपुर के जो सांसद हैं, माननीय सांसद प्रिंस राज, जिनकी अपनी तो कोई बिहार की राजनीति में पहचान नहीं रही और ना ही देश क्या बात कर रहे हैं, सांसद हैं भाई, बिहार के प्रदेश अध्यक्ष अपने पार्टी की। वही बता रहा हूं मैं कि चांदी के चम्मच लेके पैदा होने वाले लोग और आज बिहार की बात कर रहे हैं, जिनको आम इमली पता नहीं है साहब। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, दलित विरोधी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि प्रिंस राज वही प्रिंस राज है और वही पशुपति कुमार पारस है जो कि नीतीश कुमार के सहारे सदन में पहुंचे। और ये पशुपति कुमार पारस अगर केंद्र में मंत्री भी हैं तो नीतीश कुमार जी का देन है, और प्रिंस राज भी सांसद बने तो नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से। आपको बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये प्रिंस राज कहते हैं क्या कि बिहार में भ्रष्टाचार है, नीतीश राज में भ्रष्टाचार है, तो इनको मोदी राज में भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है। ये सदन में सवाल पूछ सकते हैं क्या नरेंद्र मोदी अमित शाह से? इनकी है हैसियत। और आपको बता दूं कि इनको यहां पुल 710 करोड़ का पुल दिखता है कि गिर गया। 1700 करोड़ का था, क्षमा चाहेंगे। हाँ। 1710 करोड़ की हाँ। पुल इनको दिखता है कि गिर गया। ठीक है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन गुजरात में जो तप्ती नदी के ऊपर जो पुल था वो गिरा, इनको नहीं दिखता क्योंकि ये भाजपा शासित प्रदेश है। 2014 से पहले 54,000 करोड़ का कर्ज था देश पे, और 2014 के बाद भाजपा शासन में 84,000 करोड़ का कर्ज हो गया देश पे। तो ये मोदी से सवाल नहीं खड़ा कर सकते। देश के सभी किसानों का आपको दिक्कत किससे है, प्रिंस राज से या मोदी जी से? साहब, ये किसके गोद में बैठे हुए हैं? ये दलित नेता हैं, नहीं है तो आप ये संघी नेता हैं। कैसे संघी नेता है साहब? संघी दलित हैं। नाम प्रिंस राज है साहब। सिर्फ एक पासवान होने से किस विचारधारा को समर्थक करते हैं? आप दलित विचारधारा को आगे ले जा रहे हैं। कहां से साहब? ये सीजनली मेढक है, सीजन में ये पट्टा पहनते हैं, जय भीम बोलते हैं, बाकी समय जय श्री राम बोलते हैं। ये समझे, ये किनके मानने वाले लोग हैं, किनके हिफाजत में खड़े हैं? दीनदयाल उपाध्याय के, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, गोलवलकर के, गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के साथ खड़े हैं ये लोग। और इंजीनियर राजकुमार पासवान किसके साथ खड़ा है? संविधान बचाने के लिए खड़ा है, आरक्षण की हिफाजत के लिए खड़ा है। मौका मिलेगा चले जाइएगा, भाग जाइएगा भाजपा में। मैं मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, लोकसभा का मुंह नहीं देखूंगा, विधानसभा का मुंह नहीं देखूंगा, लेकिन भाजपा में कभी नहीं जाऊंगा। कम्युनल फोर्सेस के साथ कभी नहीं जा सकता। सब डायलॉग मत दीजिए, सब नेता ये बोलते हैं साहब। अभी तक अगर मेरी जितनी बड़ी स्टेचर है, हाँ। और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूं, 3रा स्थान रहा है, हम चाहे तो कहीं भी दलाली कर सकता हूं मैं, लेकिन मैं दलाल नहीं हुआ, ना दलाली किया है साहब। लेकिन जो इनके बड़े पापा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने बिहार के दलितों को नहीं दिया, बिहार के दुसाध पासवानों को नहीं दिया, वो नीतीश कुमार देने का काम किए हैं साहब। बिहार में पहला
ये दूसरा दलित मुख्यमंत्री किसी ने दिया बिहार में जीतन राम मांझी के तौर पे, तो वो नीतीश कुमार है। अपने सरकार में दलितों को मंत्री बनाया तो नीतीश कुमार है। पशुपति कुमार पारस जी को केंद्र में जाकर के मंत्री बनवाया तो नीतीश कुमार है। समझे, इन लोग को शर्म आता है साहब? ये क्यों नहीं, ये लोग युवा नेता है ना, इन लोग को ये भी नहीं पता है कि किस सीजन में दलहन की खेती कब होती है, किस सीजन में आटा। अरे अब खेती से आप पछानेगा क्यों नेता है कि नहीं, गलत बात है पासवान जी। किस सीजन में गेहूं कटती है, किस सीजन में चावल कटते हैं, किस सीजन में दलहन होता है, किस सीजन में ईख की खेती होती है, इन लोग को पता है अरे तो किसानों को ना पता होगा साहब? तो किसान जिसका जो सेक्टर ये लोग का फिर अधिकार नहीं है किसानों की बात करने के लिए साहब। बिहार में अच्छा किसानों का बात वही करेगा जो किसान के बारे में जानेगा। जितने भाजपा शासित प्रदेश है ना, वहां पे किसानों का कर्ज माफ हो चुका है। बिहार में जो ग्रामीण बैंकों से किसान भाई लोग जो कर्ज लिए हैं, तो ये भाजपा सरकार क्यों नहीं उनके कर्ज माफ करवाते हैं? आज किसानों की बुरी स्थिति है। ये लोग किसान तो दिक्कत तो है ना कि पुल गिरता है। अगर क्या कहा प्रिंस राज ने, गलत कहा कि पुल गिरता है बिहार में, गिरता है कि नहीं साहब? ये उस समय कहाँ थे जब अभी का बात कीजिए, गिरा है कि नहीं पुल? हाँ गिरा है। तो भ्रष्टाचार है कहीं, ठीक है ना? हाँ। तो क्या गलत कहा, क्या गलत कहा? साहब जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे, जीतन मांझी को कहा गया ना पार्टी मर्ज कर लो। सर इनके बड़े पापा हाँ। चिराग पासवान के पिताजी जब जिंदा थे, हाजीपुर के सांसद थे, मंत्री भी केंद्र में रहे, तो गैमन इंडिया के द्वारा बनाए हुए हाजीपुर का पुल केंद्र के द्वारा बनाया गया था। तो क्यों नहीं वो जब पुल गिरा तो वो अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं लिया? क्या वो उसको ब्लैक लिस्टेड क्यों नहीं किया? तो दो तरफा रेल दुर्घटना हुई, उस पर प्रिंस राज कहाँ छुपे हुए थे? मोदी से क्यों नहीं रिजिग्नेशन मांगा? तो ये लोग सिर्फ दिखाने के लिए साहब, जो लोग अपने क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं, समस्तीपुर में इनको पता है कि कौन सा प्रखंड पंचायत कहाँ है। साहब मैं दावे के साथ कहता हूँ, लिख के दीजिएगा सर, मैं लिख के दे रहा हूँ पक्का। जमुई से तो हार मान चुका है चिराग पासवान। हाँ। हमारे खिलाफ लड़ने के लिए आ रहे हैं चिराग पासवान। हाँ। आपको हाजीपुर में पता है? ठीक है। हम नहीं जा रहे हैं जमुई। हाँ। जमुई क्योंकि 2 बार मैं लोकसभा के चुनाव लड़ा हूं, तो मेरे खिलाफ चिराग पासवान आ रहे हैं लड़ने के लिए। और समस्तीपुर से अभी मेन मुद्दा पे रहिए, चिराग प्रिंस जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? 1100% कर रहा हूं कि प्रिंस वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हो, प्रिंस रिकॉर्ड वोट से हारने जा रहा है। आपको मैं बता रहा हूं क्यों हार रहा है प्रिंस पासवान? काम ही नहीं किया इन्होंने साहब, एक भी लाइब्रेरी तक नहीं बनाया। ये जो 5 साल का फंड है, 7 साल का, ये बताएं तो वो फंड कहां गया? वो आपको बताएंगे कि जनता को बताएंगे अपने क्षेत्र में जाके। हाँ उतना ही है, जनता मैं भी हूं। तो आप उनके क्षेत्र के हैं साहब? क्यों नहीं, बिहार का हूं ना, बिहार का बेटा हूं। जब प्रधानमंत्री से पूछ सकता हूं कि प्रधानमंत्री का जो वो बजट, वो जो फंड था, क्या नाम था उस फंड का साहब? कौन सा फंड? प्रधानमंत्री राहत कोष योजना। हाँ। वो उसके फंड का क्या हुए, कहां गए, कितने आए, तो उसका भी पूछने का जब अधिकार रख सकते हैं, ताकत रख सकते हैं, तो प्रिंस राज जैसे एक मामूली सा सांसद से क्यों नहीं हम पूछ सकते हैं सवाल? साहब माननीय सांसद है तो इसका मतलब क्या, इनके ये बात करते हैं। हाँ। दुसाध रेजिमेंट की बात है हिम्मत कि मोदी से मांग करे कि दुसाध रेजिमेंट की बनाओ। न चिराग पासवान को, न प्रिंस राज को, और न इनको पशुपति कुमार पारस को, इनको है हिम्मत कि दुसाध जाति की, इनकी अपनी जो जाति है ना दुसाध जाति, 28 राज्यों में से महज 4 राज्य में आरक्षण है। क्यों नहीं ये मोदी से सवाल करते, अमित शाह से, कि उनको आरक्षण दो? साहब ये लोग सिर्फ मलाई खा रहे हैं परिवार के नाम पे, पिता के नाम पे, नहीं तो इनकी क्या वजूद थी साहब? ये क्या एमपी एक मुखिया भी नहीं बन सकते हैं? चलिए तो देखिए, कहना है राजकुमार पासवान जी का कि इनकी अपनी वजूद कुछ नहीं है, अगर इनको चुनाव लड़ा दिया जाए अकेले दम पे तो मुखिया नहीं बनेंगे, यही कह रहे हैं। बिल्कुल हाँ। तो मुखिया बनने की जिसकी हैसियत नहीं है वो सांसद बन बैठा है। कहने का मतलब है कि आशीर्वाद नीतीश कुमार का था, इसीलिए सांसद बन गए हैं। अब की बार 1001% दावा कर रहे हैं कि हार जाएंगे प्रिंस पासवान। देखने वाली बात है। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।